भारत ने तुर्की को एक करारा जवाब दिया है। आज के टाइम पे पीएम मोदी कनाडा में G7 समिट को अटेंड कर रहे हैं, लेकिन G7 समिट अटेंड करने से पहले पीएम मोदी साइप्रस विजिट पर गए हुए थे। वहां पे पीएम मोदी का भव्य वेलकम किया और साइप्रस ने अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से मोदी जी को नवाजा। इसी के साथ साइप्रस में पीएम मोदी नॉर्दर्न साइप्रस के बॉर्डर पे भी गए हुए थे। तुर्की ने 1974 में अटैक करके साइप्रस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था और रिलीजन के बेस में नॉर्दर्न साइप्रस को एक सेपरेट देश घोषित किया। हालांकि जो तुर्की का यह क्लेम है, यह सिर्फ तुर्की के ही क्लेम्स है। दुनिया में जितने भी मेजर कंट्रीज हैं, उनमें से कोई भी तुर्की के इस क्लेम को नहीं मानता है। यूएस, रसिया, चाइना, इंडिया, जापान जैसी इंपॉर्टेंट कंट्रीज, ये सारी कंट्रीज साइप्रस को एज अ सिंगल कंट्री ही मानती हैं। इनमें से कोई भी नॉर्दर्न साइप्रस को एज अ कंट्री के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं करता है। यूनाइटेड नेशन भी नॉर्दर्न साइप्रस को एज अ कंट्री के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं करता है। भारत और साइप्रस के बीच में काफी ज्यादा डीपली बातें हुई, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चर्चा हुई और इन फ्यूचर भारत और साइप्रस मिलकर आपस में जो ट्रेड डील्स हैं, जो डिफेंस टाइज हैं, उनको और ज्यादा मजबूत करेंगे। और इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि भारत भी साइप्रस को लाइन ऑफ क्रेडिट दे, जिस तरीके से अर्मेनिया को प्रोवाइड किया जाता है, जिससे साइप्रस भी अर्मेनिया की तरह जो डिफेंस परचेजेस हैं वो भारत से कर सके और अपने डिफेंस को नॉर्दर्न साइप्रस के खिलाफ और तुर्की के खिलाफ मजबूत कर सके। साइप्रस एक यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और पास्ट में भी साइप्रस ने तुर्की के यूरोपियन यूनियन के मेंबर बनने के सपनों को कई बार ब्लॉक किया है और इन फ्यूचर भी साइप्रस तुर्की के यूरोपियन यूनियन में एंट्री को रोकता रहेगा। भारत का यह स्टेप काफी सिग्निफिकेंट है। जिस तरीके से तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को वेपन्स सप्लाई किए, कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के साथ खुल के सपोर्ट में आना, ये सारी चीजें तुर्की को काफी भारी पड़ने वाली हैं। और इसके अलावा भारत को चाहिए कि बैकडोर से कुर्दिस्तान मूवमेंट को भी सपोर्ट करे। कुर्दिस्तान मूवमेंट तुर्की के लिए सबसे बड़ी दुखती हुई रग है, इवन मोर देन साइप्रस। और अब भारत ने यह क्लियर कर दिया है कि अगर आप भारत को छेड़ोगे तो भारत छोड़ेगा नहीं।